हाय एवरीवन, मेरी नीट एंड मच मोर फैमिली और मेरे सारे व्यूअर्स का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बेबीज़ के लिए बहुत ही स्टाइलिश और यूनिक कैप बुनना सीखेंगे। आज हम इस तरह की टेल वाली कैप बुनना सीखेंगे। इस कैप को बुनना बहुत ही आसान है और इसकी बुनाई में टाइम भी बहुत ही कम लगता है और यार्न भी बहुत ही कम यूज़ हुआ है। आप देख सकते हैं मैंने 2 नाप की कैप्स बुनी है और इस कैप की जो बुनाई है हम चौड़ाई में करेंगे। फिर चौड़ाई में बुनने के बाद में इसको हम जोड़ेंगे। इसकी सिलाई करने के बाद इसको हम लंबाई में फोल्ड करके बेबी को पहनाएंगे। इस कैप का जो मेन पार्ट है इसकी टेल की बुनाई है, तो इसके टेल की बुनाई हम कैसे करेंगे आगे वीडियो में सीखेंगे। ये तो मैंने 1 से 2 साल के बच्चों के नाप की बनाई है। इसी तरह से मैंने ये 2 साल से बड़े और 4 साल तक के बच्चों के नाप की बुनी है। ये बहुत जल्दी भी बन जाता है और इसमें यार्न भी बहुत ही कम यूज़ हुआ है। ग्रीन वाली में लगभग 40 ग्राम यार्न यूज़ हुआ है और इसमें 50 ग्राम के लगभग यार्न यूज़ हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस तरह की स्टाइलिश और यूनिक कैप की बुनाई करना हम सीखते हैं। इन कैप्स को बुनने के लिए मैं गंगा की यार्न यूज़ कर रही हूँ जो कि 100% एक्रेलिक है और ये 3 प्लाई यार्न है। इसमें इसके सारे डिटेल्स दिए हैं। ये ओलिविया नाम से आती है और ये 100 ग्राम की एक बॉल है और यार्न के हिसाब से आपको कौन सी निडल यूज़ करनी है इसमें सारे डिटेल्स दिए हैं। अब जैसा कि इसमें मेंशन है उस हिसाब से मैं कैप को बुनने के लिए 4 mm की ये सर्कुलर निडल यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा मैं 5 मार्कर चाहिए होंगे और आगे कैंची, सुई और मेजरमेंट टेप की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, कैप की बुनाई शुरू करते हैं और इसके लिए फंदे कास्ट ऑन करेंगे। अब ये मैं 2 साल से बड़े और 4 साल तक के बच्चों के नाप की बुन रही हूँ, तो हमें इसमें 68 मीन 68 फंदे कास्ट ऑन करने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नॉट लगा रही हूँ, उसके बाद हम 67 फंदे मीन 67 फंदे कास्ट ऑन करेंगे। तो मिलाकर 68 या 68 फंदे हो जाएंगे। फंदे कास्ट ऑन करने के लिए आपको जो भी मेथड कंफर्टेबल लगता है उस मेथड से आप फंदे कास्ट ऑन कर सकते हैं। और यदि आप ऐसी ही कैप 1 से 2 साल के बच्चों के लिए बुनना चाहती हैं तो इसमें 58 फंदे कास्ट ऑन करिएगा और 6 to 12 मंथ्स के बच्चों के लिए आप 48 फंदे कास्ट ऑन करिएगा और 0 to 6 मंथ्स के लिए 38 फंदे आप कास्ट ऑन करिएगा। हमने फंदे तो कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब आगे कैप की बुनाई शुरू करते हैं। अब इसको हम रो 1 काउंट करेंगे और यहीं से बुनाई शुरू होगी और आगे हमें टेल की बुनाई भी करनी है, तो 5 मार्कर्स हमें रेडी कर लेना है। तो चलिए आगे बुनाई शुरू करते हैं और इसको हम रो 1 काउंट करेंगे। तो हमें आगे 10 फंदे बचने तक सीधी ही बुनाई करते जाना है। यहाँ तक हमने सीधी बुनाई कर ली है। अब आगे इसी तरह से सीधी बुनाई करते जाना है और एंड में हमें 10 फंदे बचने तक बुनते जाना है। अब यहाँ तक हमने बुन लिया है और आगे 10 फंदे बच गए हैं। यहाँ पे 2, 4, 6, 8 और ये 10। अब यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है और 10 फंदे बचने तक हमने बुन लिया है। अब इसके आगे हमने बुनाई नहीं करनी है, हमें बैक आना है। उससे पहले हमने यहाँ पे यार्न को अपनी तरफ लाकर यहाँ एक फंदा आगे का हमने स्लिप करना है। 10 फंदों में से एक फंदा हमने स्लिप किया, याद रखिएगा। यहाँ पे पहले हमने यार्न आगे लाकर यहाँ एक फंदा स्लिप किया, फिर हमें यहाँ पे यार्न पीछे साइड ले जाना है। यार्न पीछे लेकर हमें बैक आना है। यहाँ वापस आकर हमें आगे रो 2 की बुनाई करनी है। अब यहाँ बैक आकर इस फंदे को हम फिर से स्लिप करेंगे, इसको बुनना नहीं है। अब आगे हमें पर्ल बुनाई ही करनी है। पर्ल बुनाई करके हम ये रो कंप्लीट करेंगे और इसको हम रो 2 काउंट करेंगे और इसको हम रॉन्ग साइड काउंट करेंगे अभी, क्योंकि ये रिवर्सेबल कैप है। आप दोनों साइड से इसको यूज़ कर सकते हैं और इसमें सीधी और पर्ल बुनाई ही होनी है। तो अभी बुनाई के हिसाब से इसको हम रॉन्ग साइड काउंट करेंगे। सेकंड रो की हमने बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब ये थर्ड रो है और राइट साइड है। हम फिर से राइट साइड आ गए हैं, तो इसमें हमें सीधी ही बुनाई करनी है। पहले हमने फर्स्ट रो में 10 फंदे बचने तक बुनाई की। अब हमें 14 फंदे बचने तक बुनना है। तो पहला फंदा हमने स्लिप करना है, फिर आगे 14 फंदे बचने तक हमें सीधी ही बुनाई करते जाना है।
हमने 14 फंदे बचने तक सीधी बुनाई कर ली है। यहाँ पे 2, 4, 6, 8 और 10 फंदे, जो कि हमने रो 1 में 10 फंदे बुनने के बाद आगे बैक करके बुनाई की थी। अब इन 10 फंदों के बाद इस रो में हमने 4 फंदे आगे और बढ़ाने हैं, तो 2, 4 फंदे हमने बढ़ा लिए, तो 14 फंदे हो गए हैं। अब इन 14 फंदों के बाद हमें बैक करके वैसे ही बुनाई करनी है जैसे हमने रो 1 में किया था। अब जो ये ग्रीन वाली मैंने बुनी है, इसमें टेल की शेप आ रही है, तो हमें ब्लू में भी इसी तरह से बुनाई करनी है। जैसे जैसे हम फंदे छोड़ते जाएंगे और बैक आकर बुनते जाएंगे और इसकी लंबाई हम बढ़ाते जाएंगे, ऐसी टेल की शेप आ जाएगी। तो चलिए बुनाई आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ रो 1 में हमने 9 फंदों के बाद एक स्लिप करके यहाँ पे आगे बैक करके बुनाई की थी, तो हम 10 फंदों के बाद यहाँ पे एक मार्कर लगा लेंगे ताकि हमें याद रहे। अब यहाँ पे इस रो में हम 4 फंदों के बाद हम बैक आएंगे, तो इसी तरह से जैसे हमने रो 1 में किया था उसी को रिपीट करना है। यहाँ पे आगे हम यान लाकर एक फंदे को स्लिप करके यान पीछे लेंगे। स्लिप किए फंदे को हमें सेम नीडल में इंसर्ट करके आगे हमें पर्ल बुनाई करनी है। ये रो 4 है और रो 4 की हमें पर्ल बुनाई करनी है। इससे पहले हमें 4th फंदे के बाद यहाँ पे एक मार्कर लगाना है। अब मार्कर लगाकर आगे हम बुनाई कंटिन्यू करेंगे और इस रो की पर्ल बुनाई करके ये रो कंप्लीट करेंगे। हमने रो 4 रॉन्ग साइड की बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब हमें 5th रो की बुनाई करनी है। इस रो में भी हमने पहला फंदा स्लिप करना है और आगे 18 फंदे बचने तक हमें सीधी बुनाई करते जाना है। पहले हमने फर्स्ट रो में 10 फंदे बचने तक बुनाई की, फिर उसके बाद हमने 14 फंदे बचने तक किया राइट साइड में हर बार। अब हम यहाँ पे 18 फंदे बचने तक सीधी बुनाई करते जाएंगे। यहाँ पे हमने 14 फंदे के बाद किया था। अब यहाँ पे 18 फंदों के बाद मीन्स आगे 4 फंदे हमने बढ़ाने हैं। अब यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है और आगे 4 फंदे बच गए हैं। अब यहाँ 10, उसके बाद हमने 4 फंदों के बाद किया था। अब आगे भी हमें यहाँ 4 फंदों के बाद बैक करना है। अब यहाँ पे हमें यान आगे लाना है, एक फंदा स्लिप करना है, यान बैक लेकर हमें यहाँ पे फिर से फंदे को सेम निडल में लेना है। अब आगे बुनाई करने से पहले यहाँ पे हम मार्कर लगा लेंगे ताकि हमें याद रहे। अब यहाँ हमने मार्कर लगा लिया है। अब हमें बैक आना है, फिर हमें रो 6 की बुनाई करनी है। 6 रो को हमें पर्ल ही बुनना है। हमने रॉन्ग साइड रो 6 की बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब ये 7th रो है, तो 7th रो में भी हमने पहला फंदा स्लिप करना है और आगे 23 फंदे बचने तक हमें बुनाई करनी है। अब यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है और 23 फंदे बच गए हैं। सबसे पहले हमने 10 फंदों के बाद बैक किया था, फिर 4 फंदों के बाद किया था, फिर उसके बाद हमने 4 फंदों के बाद किया था। अब इस रो में हमने 5 फंदों के बाद बैक करना है। याद रखिएगा, इस रो में हमने 5 फंदों के बाद बैक करना है। अब यहाँ पे भी हमने सेम बुनाई करनी है। यान आगे लाकर एक फंदा स्लिप करना है, फिर यान बैक लेना है, स्लिप के फंदे को सेम निडल में हमने लेना है। फिर यहाँ पे हमने 5वें फंदे के बाद मार्कर लगाना है। फिर मार्कर लगाने के बाद हमें बैक आना है। फिर इस रो की हमने, जो कि 8th रो है, इसकी हमने पर्ल बुनाई करके ये रो कंप्लीट करनी है। हमने 8th रो की भी बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब ये 9th रो है। अब यहाँ इस रो में भी हमने 5 फंदों के बाद बैक आना है, तो यहाँ पे 28 फंदे बचने तक हमें सीधी बुनाई करते जाना है। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, बाकी 28 फंदे बचने तक हमें सीधी बुनाई करते जाना है। हमने 28 फंदे बचने तक बुनाई कर ली है और यहाँ देख सकते हैं इस साइड 5 फंदे बच गए हैं।
अब इन 5 फंदों के बाद ही हमें बैक आना है। तो यहाँ पे हमें फिर से वैसे ही बुनना है। यार्न आगे लाकर एक फंदा स्लिप करना है, यार्न बैक लेकर फंदे को सेम निडल में इंसर्ट करना है। फिर यहाँ पे हमने मार्कर लगाना है। अब यहाँ मार्कर लगाने के बाद हम बैक आकर हमें 10th रो की बुनाई करनी है। तो 10th रो को हमने पर्ल बुनकर ये रो कंप्लीट करना है। टेंथ रो की हमने बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब ये 11th रो है। अब 11th रो में हमने सीधी ही बुनाई करनी है, पूरी रो की हमें सीधी बुनाई करनी है। तो इस रो के साथ टेल का एक पार्ट यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ इस रो को हमने सीधा ही बुनना है। तो एक फंदा हमने स्लिप करके यार्न पीछे लेकर सारे फंदों को हमें सीधा बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। चालीस फंदों की हमने बुनाई कर ली है। अब यहाँ पे 28 फंदे बच गए हैं। इन 28 फंदों को भी हमने सीधा बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। तो टोटल 68 फंदे हो जाएंगे। फ्रेंड्स, हम ये कैप 2 साल से बड़े और 4 साल तक के बच्चों के नाप की बुन रहे हैं। तो इसमें टेल का पार्ट बुनते समय हमने पहले 10, फिर 4-4, फिर 5-5 फंदे छोड़कर बैक करके बुनाई की। अब यदि आपको 1 से 2 साल के बच्चों के नाप की बुननी है तो टेल का जो पार्ट है आपको 8, 4-4, 5-5 छोड़कर बैक करके बुनना है। और 6 to 12 मंथ्स और 0 to 6 मंथ के लिए आपको 8, 4-4, 4-4 छोड़कर बैक करके बुनना है। ये बात बस आपको याद रखनी है। आपने ध्यान दिया हो तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जब फंदे कास्ट ऑन करना बताया है उसी में मैंने सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। आप वीडियो का कोई भी पार्ट मिस न करें। हमने 11th रो की भी बुनाई कंप्लीट कर ली है और 11th रो के साथ ही टेल के एक पार्ट की बुनाई यहाँ कंप्लीट होती है। अब हमें आगे दूसरा पार्ट बुनना है। ये कैप रिवर्सिबल कैप है, इसको आप दोनों साइड से पहन सकते हैं। जैसे एक टेल के पार्ट की बुनाई हमने सीधी करनी है, एक टेल की बुनाई हमने पर्ल करनी है। तो हमने अब इसका जस्ट ऑपोजिट बुनना है। जैसे हमने रॉन्ग साइड में पहले पर्ल बुनाई की थी, अब हम रॉन्ग साइड में सीधी बुनाई करेंगे। इसका जस्ट हमने ऑपोजिट बुनना है। तो ऐसी बुनाई करने से हम इसको दोनों साइड से भी पहन सकते हैं। हमने 11th रो तक बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब आगे हमें 12th रो की बुनाई करनी है। टेल का हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है, हमने अब सेकंड पार्ट बुनना है। अब ये जैसे हम पहले से रॉन्ग साइड इसको काउंट कर रहे थे और ये राइट साइड। अब हमें रॉन्ग साइड में यहाँ सीधी बुनाई करनी है, जस्ट उसका ऑपोजिट हमने बुनना है। पहला फंदा हमने स्लिप करना है, बाकी सारे फंदों को सीधा बुनकर हमने ये रो कंप्लीट करनी है। ट्वेल्थ रो की भी हमने बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब ये इसका राइट साइड है। अब यहाँ पे हमें सेम बुनाई करनी है जैसे हमने रो 1 से किया था, लेकिन हमने इसमें पर्ल के साथ करनी है। पहले हम सीधी बुनाई के साथ बैक आकर बुनाई कर रहे थे, इसमें हमने पर्ल के साथ करनी है। और ये 13th रो है। पहला फंदा हमने स्लिप करना है और आगे 10 फंदे बचने तक हमें पर्ल ही बुनते जाना है। अब इस रो से हमें मार्कर की फिर से ज़रूरत पड़ेगी, तो लगे सारे मार्कर हम इसमें से निकाल लेंगे, फिर इसमें फिर से हम यूज़ करेंगे। जैसे हमने रो 1 से शुरू किया था 10, 4-4, 5-5, वैसे ही हमें पर्ल के साथ बुनाई करनी है। अब इस रो में हमें आगे 10 फंदे बचने तक पर्ल बुनते जाना है। हमने यहाँ तक बुन लिया है और आगे 10 फंदे बच गए हैं। 2, 4, 6, 8 और 10 फंदे बच गए हैं। अब आगे हमें वैसे ही बुनना है जैसे हमने रो 1 से बुनाई की थी। अब यहाँ पे हमें एक फंदा स्लिप करना है, यहाँ यार्न पीछे लेकर इस फंदे को
सेम निडल में इंसर्ट करना है और यहाँ पे हमें मार्कर लगा लेना है 10 फंदे के बाद। फिर बैक आकर हमें यार्न पीछे लेना है। अब इसमें आप देख सकते हैं सीधी बुनाई हुई है, तो यार्न बैक लेकर हमने आगे सीधी ही बुनाई करनी है और इस रो को पूरा करना है। अब यहाँ तक हमने 12वीं रो तक जैसे बुनाई की थी उसका जस्ट ऑपोजिट बुनना है। पहले हम यहाँ पे पर्ल बुन रहे थे, तो इस साइड हमें अभी सीधी बुनाई करनी है। फ्रेंड्स, मैं कैप की बुनाई कर रही हूँ और साथ में बारिश भी शुरू हो गई है। आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। यहाँ पे रोज़ शाम को बारिश होती है। अभी दिन में 3 बजे हैं और अचानक बारिश हो गई है। आई होप आप लोग के यहाँ भी बारिश हो रही होगी। मैंने बात करते करते 14 रो की भी बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब आगे हमें इसी को रिपीट करते जाना है। अब इस रो में हमने यहाँ पे 14 फंदे बचने तक बुनाई करनी है, फिर बैक आना है, फिर उसके बाद फिर 18 फंदे, फिर 23 फंदे, फिर 28 फंदे। वैसे ही हमें बुनना है जैसे हमने टेल की फर्स्ट पार्ट की बुनाई की थी। हमने जैसे फर्स्ट रो से 12th रो तक हमने बुनाई की थी, वैसे ही जस्ट उसका ऑपोजिट पर्ल के साथ बुनना है। फिर उसके बाद 12 रोज सीधी बुनाई के साथ, फिर पर्ल के साथ, और इसी को ही हमें रिपीट करते जाना है। क्योंकि हम ये कैप चौड़ाई में बुन रहे हैं, तो तब तक हमें बुनते जाना है जब तक कि बेबी के हेड की गोलाई के नाप से इसकी लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। आपको अपने बेबी के हेड की गोलाई में मेजरमेंट लेनी है और उसी हिसाब से इसकी लेंथ को बुनना है। मैंने आगे बुनाई करके कैप की लेंथ को कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें बता ही नहीं पाएंगे कि कौन सी रॉन्ग साइड है और कौन सी राइट साइड है। दोनों बिल्कुल सेम लगते हैं, इसीलिए ये रिवर्सिबल कैप है। अब टेल के पार्ट्स को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। मैंने टोटल 10 इसके पार्ट्स बुने हैं। फ्रेंड्स, कैप की बुनाई तो कंप्लीट हो गई है। अब इसको सिलना बाकी है। अब इसको सिलने के 2 मेथड हैं। पहला मेथड तो ये कि पहले आपको फंदे बाइंड ऑफ करने हैं, बाद में दोनों पार्ट्स को सुई से सिलना है। और दूसरा मेथड ये है कि इन फंदों के साथ दूसरे साइड से एक एक फंदा उठाकर हमें बुनते जाना है और साथ में फंदे बाइंड ऑफ भी करते जाने हैं। तो मैं यहाँ पे दूसरा मेथड यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए आगे सीखते हैं कैसे हम फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। इसको सिलना बहुत ही आसान है। हमें दूसरी साइड से एक एक फंदा उठाना और इस साइड के फंदों के साथ मिलाकर बुनते जाना है और फंदे भी बाइंड ऑफ करने हैं। अब मैं यहाँ पे दोनों साइड से ओपन ये निडल यूज़ कर रही हूँ और निडल लेकर एक एक फंदा हमें उठाते जाना है। ऐसे करके हम एक एक फंदा उठाते जाएंगे। याद रखिएगा दोनों साइड बराबर फंदे होने चाहिए। इस साइड 68 मीन्स 68 फंदे हैं, तो दूसरी साइड से भी हमें 68 फंदे ही यहाँ पे उठाने हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं इतने ही फंदे उठा रही हूँ। बाद में इतना बुनने के बाद आगे हम फंदे फिर से उठाएंगे। अभी हमें दोनों साइड के फंदों को ऐसे मिलाना है, फिर हमें एक एक फंदा मिलाकर उसे एक साथ बुनना है। अब यहाँ पे एक फंदा यहाँ से उठाया और एक फंदा यहाँ से उठाकर हमें इसकी सीधी बुनाई करनी है। अब यहाँ 2 फंदों का हमने एक फंदा कर लिया। ऐसे ही करके आगे भी हमें 2 फंदों का एक फंदा करना है। अब साथ में हमने फंदे भी बाइंड ऑफ करने हैं, तो यहाँ पे इस फंदे से इस फंदे को हम ऐसे मिलाकर एक बनाएंगे। तो एक फंदा हमने कम कर लिया। ऐसे करके आगे 2 फंदों का एक फंदा करते जाएंगे और फंदे भी हमने बाइंड ऑफ करते जाना है। और यदि आपको पहला मेथड इजी लगता है तो पहले आप फंदे बाइंड ऑफ करें, फिर बाद में आप सुई से सिल सकते हैं। अब इसी तरह से आगे भी हमें फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। यहाँ तक हमने फंदे बाइंड ऑफ कर लिए हैं। कुछ फंदे बाकी है, अब इनको भी हम बाइंड ऑफ करके आगे यार्न को सिक्योर कर लेंगे। हमने सारे फंदे बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब यार्न कट करके इसे सिक्योर कर लेंगे।
फंदे भी हमने बाइंड ऑफ कर लिए हैं और यार्न भी सिक्योर कर लिया है। तो इसी के साथ अब इस कैप की बुनाई यहाँ कंप्लीट होती है और ये टेल वाली जो स्टाइलिश और यूनिक कैप है वो बिल्कुल रेडी है। अब इसको ऐसे फोल्ड करके आप अपने बच्चों को पहना सकती हैं। इसको पहनाने के बाद इसका लुक बहुत अच्छा आता है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कुछ फ़ोटोज़ लगाए हैं, उसमें इसका लुक आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, कैप की बुनाई तो कंप्लीट हो गई है, बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट काम बाकी है अभी, वो है इसका मेजरमेंट। तो हम दोनों कैप की मेजरमेंट ले लेते हैं। ये जो ग्रीन वाली है 1 से 2 साल के बच्चों के नाप की है और ये जो मैंने बुनी है वो 2 साल से बड़े और 4 साल तक के बच्चों के नाप की है। तो आगे इसके लंबाई चौड़ाई की मेजरमेंट ले लेते हैं। पहले हम ग्रीन वाली की मेजरमेंट ले लेते हैं। अब यहाँ पे इसके चौड़ाई की यहाँ तक नाप ले तो लगभग 7.5 इंच आपको दिखाई दे रहा होगा। आप अपने बेबी के हेड की गोलाई के हिसाब से इसकी लंबाई को बुन सकते हैं। अब ये जो मैंने बड़ी बनाई है इसकी लंबाई थोड़ी इससे ज़्यादा है, क्योंकि ये 2 साल से बड़े और 4 साल तक के बच्चों के नाप की है। तो इसकी भी मेजरमेंट देख लेते हैं। अब जो इसकी चौड़ाई आप देख सकते हैं 9 इंच के लगभग मैंने बुनी है। जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि बेबी टू बेबी थोड़ा बहुत मेजरमेंट अलग अलग हो सकता है, तो आप अपने बेबी के हेड की गोलाई की नाप लें, उस हिसाब से इसकी लंबाई को आप बुन सकते हैं। चौड़ाई की तो हमने नाप ले ली है, अब इसको लंबाई में हम नाप लेते हैं। अब जो ये बड़ी वाली कैप है इसको मैंने 14 इंच लंबा बुना है और जो ये 1 से 2 साल के बच्चों के नाप की है इसको मैंने थोड़ा सा इसको छोटा बुना है और इसकी जो लंबाई है लगभग 12 इंच है। फ्रेंड्स, हमने दोनों कैप्स की भी नाप ले ली है। मुझे जैसे ये कैप बहुत ही स्टाइलिश, यूनिक और बुनने में बहुत ही ईजी लगा। आई होप आप लोगों को भी ऐसा ही लगेगा। यदि आपको इसकी बुनाई पसंद आई हो और ये कैप पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप इसी तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं और मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल बटन पर प्रेस ज़रूर करिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि बाकी लोगों के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहे और वो भी अपने बेबीज़ के लिए इसी तरह की कैप बुन सके। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। आप सभी हैप्पी और हेल्दी रहें, इसी विश के साथ आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करूँगी। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।